हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी न्यूज़ के साथ और ट्रेड रूमर्स भी उसी के साथ बहुत सारे आ चुके हैं। अलग अलग टीम से रिलेटेड हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऋषभ पंत की थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि भाई जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है उसके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जो इंडिया का टेस्ट मैच अभी तक गुजरा है, क्या हो सकता है, क्या गलतियाँ करी हैं, क्या अच्छे काम किए, सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी बात अंशुल कंबोज के करेंगे, डेवॉल्ट ब्रेविस, सचिन, रविंद्र, आयुष मात्रे, इन चारों की बात हम लोग करने वाले हैं। आरसीबी के मतलब जो ऊपर जो केस चल रहा था उसके ऊपर थोड़ी सी खबर निकल के आ चुकी है, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर दिखेगा, आपको मज़ा आने वाला है, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिलती है, डिस्कशंस कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं, ऐसी न्यूज़ लाते रहते हैं। तो चलिए फाइनली शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग भाई ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं और अप्रिशिएट कर देते हैं जिस तरीके से भाई उन्होंने हिम्मत दिखाई है, फ्रैक्चर होने के बाद भी, उंगली टूटने के बाद भी जो जिस तरीके से वो आए हैं मैदान में खेलने, 54 रन जिस तरीके से फाइटिंग करके बनाए हैं, भाई जितना भी अप्रिशिएशन आप दे सकते हैं इन्हें दीजिए, वो भी मेरे हिसाब से कम ही पड़ेगा जिस तरीके से हिम्मत इन्होंने दिखाई है। और इनकी मतलब रिप्लेसमेंट की भी थोड़ी खबरें निकल के आ चुकी हैं कि नारायण जगदीशन जो हैं फॉर्मर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर, वो रिप्लेस कर सकते हैं ऋषभ पंत को। तो मतलब नारायण जगदीशन एक्चुअली माइट रिप्लेस ऋषभ पंत फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर, ऐसी खबरें निकल के आ चुकी हैं। आपको कैसा लगा ये डिसीजन ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई इस टेस्ट मैच की किस तरीके से गुजरा है। तो सबसे पहले मैं अंशुल कंबोज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अंशुल कंबोज ने मेडन विकेट लिया, हालांकि बॉलिंग में इतने कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे थे, थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कि दूसरे बॉलर्स भी तो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ अंशुल कंबोज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा था, भाई मेरी इससे थोड़ी नाराज़गी है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। फिर हम लोग थोड़ी बात करेंगे भाई इस टेस्ट मैच के बारे में, जिस तरीके से अभी ये गुजरा है, जिस तरीके से इंग्लैंड इस समय बैटिंग कर रही है, भाई इसको देखकर अब लोग इंडिया की जो अप्रोच है बैटिंग उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, मुझे पता है, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा ये। क्योंकि भाई मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ तो भाई इंडिया की अप्रोच बिल्कुल सही थी, ऐसा नहीं कि भाई वो ज़्यादा स्लो खेले थे, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड खेली है वो मतलब सबके मन में एक विचार पैदा कर देगा कि भाई इंडिया भी तेज खेल सकती थी, रन ज़्यादा बना सकती थी। तो ये मतलब बेसिक ह्यूमन नेचर है कि भाई अगर कोई दूसरा अच्छा कर रहा है तो भाई दूसरे में कमी निकालना बहुत आसान हो जाता है। और बात करें अगर इंडिया की भाई बॉलिंग की, तो वो भी मेरे हिसाब से अप टू द मार्क नहीं रही है, मतलब रबिश, जैसा रिकी पॉन्टिंग ने तो रबिश भी बोल दिया कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है, मैं क्या ही बताऊं भाई, इंडिया को काफ़ी बेटर करना होगा आने वाले दिनों में। और अगर इंडिया को इस मैच में वापसी करनी है तो भाई जो लीड है उसको 100 रन के अंडर ही रखना होगा, 50 रन के अंडर रखना होगा, या फिर लीड लेने ही ना दें। लेकिन अगर इंग्लैंड ने भाई 100 प्लस रन की अगर लीड ले ली तो मुझे लगता है ये मैच भी इंडिया के हाथ से निकल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इंडिया फाइट बैक करती है, होप करते हैं बेस्ट के लिए। आपका क्या इस पे ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जीएसके उन्हें साइन कर सकती है, तो ऐसा नहीं हुआ। तो भाई बात यह है कि MICT से तो रिलीज़ हो गए, उन्होंने बताया कि भाई मैं रिटेन नहीं होना चाहता हूँ, जो सुपर किंग्स के लिए खेलना चाहता हूँ, इसीलिए MICT ने रिलीज़ कर दिया है डेवॉल्ट ब्रेविस को। लेकिन कुछ ऐसे पैथेटिक रूल्स हैं ऐसे 20 में जिसकी वजह से जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसने साइन नहीं किया है डेवॉल्ट ब्रेविस को। वो रूल्स ये बताते हैं कि भाई अगर आपकी फ्रेंचाइजी से अगर वो प्लेयर नहीं खेला है तो आप उनको प्री साइन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ पैथेटिक रूल्स हैं और मैं क्या ही बताऊँ, इतना रेडिकुलस रूल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना है। लेकिन अब बात यह है कि भाई वो ऑक्शन में आ रहे हैं और जो वो सुपर किंग्स ऑल आउट उनके लिए जाने वाली है, ये एक पॉजिटिव खबर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़े ट्रेड रूमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग PV केस के बारे में बात करेंगे। तो चहल का जो रिटेंशन है वो डाउट में बताया जा रहा है। मैक्सवेल को रिटेन कर सकती है पंजाब किंग्स एज अ बैकअप, एज अ क्वालिटी बैकअप, मतलब 11 में जगह नहीं मिलेगी लेकिन एज अ बैकअप उन्हें करने वाली है। और मिचेल ओवन के ऊपर भी दांव लगा सकते हैं, ये PV केस की तरफ से न्यूज़ है। और KKR की अगर हम बात करें तो भाई वो कोचिंग स्टाफ में और इजाफा करना चाहते हैं, ओवेन मॉर्गन या फिर हाशिम अमला, दोनों में से कोई एक आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं इनकी कोचिंग स्टाफ में। बात करें फिर मुंबई इंडियंस की, तो वो मोहम्मद शमी के लिए ऑक्शन में जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो रिलीज़ कर सकती है मोहम्मद शमी को। और जो मुंबई इंडियंस है वो अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहती है, जिसकी वजह से वो मोहम्मद शमी के लिए जा सकते हैं। और LSG के साथ वो मतलब बातें भी बढ़ा रहे हैं मयंक यादव के लिए, वो मयंक यादव को भी साइन करना चाहते हैं एज ए ट्रेड, लेकिन ये मुश्किल होने वाला है। बस आप ये मान के चलिए कि मुंबई इंडियंस अपने बॉलिंग को मजबूत करना चाहती है और दीपक चहर भी रिलीज़ हो सकते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स हो सकता है इंटरेस्टेड भी हो इनके अंदर। और फिर हम लोग थोड़ी सी इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया या फिर BCCI
एग्री कर चुकी है पाकिस्तान के साथ फिर से क्रिकेट खेलने के लिए एशिया कप में। तो भाई कितने शेमलेस ये लोग हो सकते हैं, उसकी सारी हदें पार कर चुके हैं। बताइए ये क्रिकेटर है, उसके साथ ये लोग खेलेंगे, जिसने बताइए ऑपरेशन सिंदूर पे ये स्टोरीज़ लगाई थी। और भी मैं सारी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन भाई वो डिसरेस्पेक्ट होगा अपने ही नेशन की तरफ, इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन BCCI किस हद तक गिर सकती है आप देख सकते हैं। और यही नहीं भाई, एक ही ग्रुप में भी है कि मतलब अगर ना पढ़ना हो तो भी पढ़ जाए मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो भाई इस पे आपका क्या कहना है, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जॉनी बेयरस्टो सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया था कि उनके बारे में बात करेंगे। तो भाई ऐसी खबरें निकल के आ रही कि जोबॉक सुपर किंग्स ने रिचर्ड ग्लीसन को लिया है अपनी टीम में और जॉनी बेयरस्टो को दे दिया है सनराइजर्स ईस्टर्न केप को। इससे बड़ा मतलब क्या ही बताया जाए, आप गिरी उससे पहले आप लगा सकते हैं जो आपको लगाना है। ऐसी डील मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि आप 36-37 साल के जॉनी बेयरस्टो जो कि इतना अच्छा कर रहे थे जोबॉक सुपर किंग्स के लिए, उसको सनराइजर्स ईस्टर्न केप में दे दिया है। और उधर से रिचर्ड ग्लीसन ले लिया जो कि वॉश्ड अप है मेरे हिसाब से, 37 साल के खिलाड़ी हैं, 1-2 सीज़न और खेलेंगे, इंजरी प्रोन है और उनको बताइए उनसे ले लिया है। तो भाई क्या कर रही है सुपर किंग की मैनेजमेंट, मेरे समझ के परे है। और ये काफ़ी उभर क्या है पिछले 18-20 महीनों में, भले ही IPL हो या फिर ये जो ऐसे20 है। तो भाई ये मतलब सोच को सुधारना होगा JSK को, CSK को, सबको, सुपर किंग पूरी फ्रेंचाइजी को, तभी कुछ आगे हो सकता है। मैं तो देखा था जब मैंने, तो भाई मैं तो शॉक हो गया था इस न्यूज़ को। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ी AB डिविलियर्स के बारे में। तो भाई AB डिविलियर्स ने मतलब अपनी फ़ैन बेस को मतलब शेम में डाल दिया है, क्योंकि भाई आपको पता होगा ये शुभांकर मिश्रा हैं, इन्होंने मतलब डायरेक्टली ब्लेम किया था RCB और विराट कोहली। तो भाई आप मेल डाउन दे सकते हैं उनके फैंस का, कितने वो नाखुश हैं AB डिविलियर्स से उनके पॉडकास्ट पे जाने के लिए। तो भाई मज़ा आ गया ये देखकर। फिर RCB की बात कर ही ना, तो भाई यश दयाल की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उनके ऊपर एक नया केस फाइल कर दिया गया जो कि है रेप केस का, पोक्सो के अंडर। 17 साल की जयपुर की कोई लड़की उसने फाइल किया है। तो इनके ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि केसों की भरमार हो रही है धीरे धीरे। और जैसे ही भाई RCB की बात कर रहा हूँ, पीछे आप कुत्तों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा, क्या ही बताया जाए। और हाँ, इनका जो चिन्नास्वामी ग्राउंड है वो भी बैन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्टैम्पीड हुई तो उसके ऊपर ये डिसीजन आने वाला है कि भाई जो क्राउड है वो मैनेज नहीं कर सकती चिन्नास्वामी, और उसके बाहर मतलब इतनी स्पेस नहीं कि क्राउड मैनेज कर सके। इसकी वजह से इनको मतलब 2026 में चिन्नास्वामी में एक्सेस नहीं दिया जाएगा और बैन हो जाएगा। तो इन्हें नया ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत है। फिर थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे भाई सचिन रविंद्र और आयुष मात्रे के बारे में। तो भाई सचिन रविंद्र कुछ अपनी जो झलकियां हैं, जो स्टार बॉय वाली झलकियां हैं वो दिखाई हैं। 39 गेंदों पर 63 रन बनाए हैं। हालांकि ये जिम्बाब्वे के खिलाफ है तो थोड़ा इसे हम लोग कम ही थोड़ा मैटर करता है, लेकिन फिर भी जो रन्स बनाए हैं तो भाई अप्रिशिएट करना तो बनता है। फिर हम लोग बात करें आयुष मात्रे के बारे में, तो आयुष मात्रे ने शतक जड़ दिया। पहले इनिंग्स में हमने देखा था 80 रन बनाए थे 89 गेंदों पे, और फिर दूसरे इनिंग में तो जिस तरीके से खेला है भाई, मतलब 79 गेंदों पे 126 रन, 63 गेंदों पर शतक लगाया था, 25 गेंदों पे 50 लगाया था। ऐसा लग रहा है कि भाई T20 का गेम खेल रहे हैं भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा कि टेस्ट का गेम खेल रहे हैं। और ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं जो भी उनके हेटर्स थे, हम लोग खुद ही मतलब सोचने लगे थे कि भाई कुछ ना कुछ करना होगा आयुष मात्रे को, और जो जवाब दिया मज़ा आ गया देखकर। तो ये सारी कुछ न्यूज़ थी, और जो भी मैंने इस वीडियो में बात करी है, जिसके भी ऊपर आपका ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खुल के लिखिए। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ खुल के लिखिए। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।